गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिज़िक्स। आज से शुरुआत कर देते हैं। डेली वीडियोस मिलेंगे आपको, छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे थोड़े थोड़े टॉपिक्स के। उनको देखते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बी अलर्ट। सो पहला टॉपिक जो हम शुरू करते हैं क्लास 12 में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है चार्ज और दूसरा रेस्ट। तो भाई साहब, जब तक चार्ज यहाँ पे रेस्ट फरमा रहे होंगे, उनकी सारी की सारी जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होगी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। उस ब्रांच फिजिक्स के उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है चार्ज की। सबसे बेसिक चीज़ जो है, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होना है। तो मैं टाइम बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते रहूँगा। तो पहले है चार्ज। अब देखो, इसकी हिस्ट्री पे जाओगे तो ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि अगर ग्रीक में सबसे पहले इसका इन्वेंशन हुआ। ये सब हिस्ट्री में नहीं जाना है, छोड़ो। हम जान लेते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज एक्चुअली में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर मतलब ये मैटर में उसका अंदर का खुद का प्रॉपर्टी है। जैसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे किसी मैटर के पास मास होता है, कोई भी मैटर ऑक्युपाई करता है स्पेस को, वैसे ही हर मैटर के पास चार्ज भी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उस पर हम फर्दर रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके अंदर है, बस है। जैसे मास है वैसे ये चार्ज है। अब ये चार्ज होते कैसे? अगर हम इनके टाइप्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो चार्ज एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप का चार्ज होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब ध्यान ये देना कि नेगेटिव चार्ज हम हमेशा फंडामेंटल चार्ज, जो सबसे हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे। किसको? इलेक्ट्रॉन, सबसे फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज को। ठीक है, अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन गया तो उस पार्टिकल के पास एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन गया तो दो पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आया एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन आया तो दो नेगेटिव चार्ज। बस इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो हमारा है वो इमोबाइल चार्ज होता है। मतलब वो घूम फिर नहीं सकता, वो बेचारा इमोबाइल है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है चार्जेस की। वैसे पहली प्रॉपर्टी है सेम चार्जेस। सबको पता होगा, 9th में पढ़े होंगे, 10th में, सेम चार्जेस रिपल्स। ठीक है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव और नेगेटिव हुआ तो ये दोनों आपस में एक साथ कभी नहीं रहेंगे, ये रिपल करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लेकिन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट चार्जेस हमेशा दो अलग अलग चीज़ें नहीं, चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अपने पास खींचेंगे। ठीक है, अब दोनों केस में एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ रिपल कर रहा है, यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये हम कूलम्ब्स लॉ में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि दोनों कंडीशन में फोर्स तो लग रहा है चार्जेस के बीच में, चाहे रिपल्सिव लग रहा हो चाहे अट्रैक्टिव लग रहा हो, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है,
दूसरी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये समझ लो कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके अंदर जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सम मिला के हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस का सम का वैल्यू आ रहा है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक गुल्लक में -3 कूलम +4 कूलम ये सब चार्जेस को भर के हिला दें तो उनका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जो सम करने के बाद टोटल आएगा वो नहीं बदलेगा कभी, ठीक है। और चार्ज के बारे में देखो थोड़ी सी चीज छूट गई। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से और इसका SI यूनिट है कूलम, ठीक है, SI यूनिट इज कूलम। तो कंजर्वेशन चार्ज ऑफ चार्ज क्या कहता है, बताओ फटाफट, कोई बताओ। नहीं कोई, चलो कोई बात नहीं। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज that is sum of positive and negative charges of an isolated system remains conserved। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक आपने डब्बा रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज +2 कूलम का है, एक चार्ज -3 कूलम का है, एक चार्ज +5 कूलम का है। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम अगर है, ये अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका नेट चार्ज कितना आ रहा है। नेट चार्ज क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को नेट चार्ज कहते हैं। तो कितना हुआ, +2 +5 -3, कितना कूलम आ गया, 5 to 7 -3 4 कूलम +4 कूलम। अब इस सिस्टम का ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम इस डब्बे को पकड़ के हिला दें और चार्जेस का वैल्यू बदल भी जाए, मतलब अब एक हो जाए 1 कूलम, एक हो जाए 6 कूलम, एक हो जाए -3 कूलम, तो इसका नेट चार्ज कितना आ रहा है, नेट चार्ज कितना आ रहा है, +1 +6 -3, तो अब भी आ रहा है +4 कूलम। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल चार्जेस का वैल्यू भले ही बदल जाए लेकिन नेट चार्ज सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। जैसे हमारे पास यूरेनियम का अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो यूरेनियम क्या होता है, 238 और 92। इसको हम समझ लो कि ब्रेक कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा, इसमें जाएगा थोरियम 230 एंड 90 प्लस ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप लोग को पूरा का पूरा चार्ज कंजर्व्ड है। मतलब ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज है और ये मिला के एलिमेंट्री चार्ज है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज
बिफोर रिएक्शन कितना था 92 और नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया 90 यहाँ पे है ये और +2 यहाँ पे तो टोटल अभी 92 ही है। तो यहाँ पे चार्जेस जो है कांस्टेंट है, देखो वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, चार्ज ब्रेक कर गया जरूर लेकिन चार्ज का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, मतलब टोटल चार्ज बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर द रिएक्शन। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ, कंजर्व, दोनों साइड चार्ज बराबर है क्या, तो इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट बना सकते हैं, बहुत बेसिक टॉपिक्स तो नहीं बुक से रीड कर लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं देखते चल रहा हूँ। अब ये है कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि जैसे मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास, वैसे ही मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, तो कोई बच्चा कहेगा सर फिर दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं, कुछ फ़र्क है या दोनों सेम है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है, एकदम होना भी चाहिए। तो होता क्या है, चलो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी कर देते हैं कि मास नहीं, पहले चार्ज लेते हैं, चार्ज और मास दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन मास ओनली पॉजिटिव। मास कभी -5 kg सुना है आपने, कभी नहीं सुना होगा, लेकिन चार्ज होता है -2 कूलम -4 कूलम दोनों होता है, चार्ज के लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और कुछ दूसरा, चार्ज जो होता है ये कंजर्व होता है, हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन मास जो है कंजर्व नहीं होता, मास नॉट कंजर्व। अब पूछेंगे बच्चे सर क्यों कंजर्व नहीं होता, तो आइंस्टीन जी का फेमस इक्वेशन याद है, E = mc²। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, can be converted into equivalent amount of energy, therefore mass is not conserved। तीसरा डिफरेंस अगर आप देखने जाएंगे तो मास का डायलेशन भी होता है, चार्ज का डायलेशन नहीं होता। चार्ज इज independent of velocity of particle, but mass changes at very high velocities। ठीक है, मास चेंज हो सकता है। अगर कोई पूछे कि भाई दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी हैं, तो हाँ बेशक हैं, दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। ठीक है, तो आप ये सब बातें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सिंपली डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। बट व्हाट इज क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब कि चार्जेस आर ऑलवेज
available in fixed numbers। ठीक है, देखो नंबर्स और मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर्स अलग गेम है, मैग्नीट्यूड अलग गेम है। नंबर्स का मतलब जैसे आप ये समझो, आप मार्केट गए पोटैटो खरीदने, आलू खरीदने, आप पहुँचे मार्केट में, आप दुकानदार से कहेंगे भैया 3.5 आलू दे दो, नहीं देगा। 2.5 आलू दे दो, नहीं देगा, क्योंकि वो आलू पोटैटो जब भी मिलेगा आपको फिक्स नंबर में मिलेगा। 4 पोटैटोज, 5 पोटैटोज, 2 आलू, 4 आलू, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में जाएंगे तो मिल सकता है 2.5 किलो पोटैटो देगा, 5 किलो भी पोटैटो देगा, 3.5 किलो भी देगा, लेकिन 2.5 पोटैटो नहीं देगा। इसी तरह चार्ज का भी गेम है, जब भी मिलेगा फिक्स नंबर में 2 चार्ज, 4 चार्ज, 10 चार्ज, 1000 चार्ज, इस तरीके से मिलेगा। आप कहिए कि 2.5 चार्जेस तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2.5 कूलम ऑफ चार्जेस पॉसिबल है। ठीक है, इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि चार्ज हमेशा फिक्स नंबर में मिलता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, हमारा एलिमेंट्री चार्ज क्या है? एलिमेंट्री चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। दूसरे भाषा में अगर आपको क्वांटाइजेशन कहना है तो हम कहेंगे कि चार्जेस आर, और यहाँ लिख देता हूँ, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्जेस आर ऑलवेज available as integral multiple of elementary charge E। ओके, अब इससे निकल के क्या आता है कि जब एलिमेंट्री चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। N क्या है? N इज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस, एलिमेंट्री चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में ये छोटा सा रिलेशन यूज होगा, तो इसको बड़े ध्यान से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझिएगा। Q इज इक्वल टू N E। ठीक है, अगर इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मिल गया हमको, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब कोई हमसे कह दे कि हमारे पास 1 कूलम का चार्ज अवेलेबल है, 1 कूलम का चार्ज अवेलेबल है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। कैसे फाइंड करेंगे भैया? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सीधा सा Q इज इक्वल टू 1 कूलम हमारे पास आ गया है, N हमको फाइंड करना है, E हमको पता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो ये सारा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहाँ पे? Q इज इक्वल टू N पे। 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 × 10⁻⁹। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर ऊपर जाएगा 90। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ा बड़े न्यूमेरिकल करेंगे, कंपटीशन लेवल का करेंगे। पहले हम बोर्ड लेवल का सारा टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। उसके बाद हम जेई और नीट लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ। कल फिर मिलेंगे इसके आगे का टॉपिक लेके।